नमस्कार। कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी में सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर अभिवादन। जी, चलिए आज मैं सभी को एक भावनात्मक कहानी से रूबरू करवाता हूँ। भावना हमारे मन आत्मा को छू लेती है और साथ ही साथ हमारे आत्म विकास में सहायक तो होती ही है, अंतरात्मा को भी इससे जुड़ा हुआ महसूस कर पाते हैं हम लोग। तभी तो भावनात्मक कहानियाँ इतनी खास होती है। जी, ट्रेन में दो बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी की सीट पर कूदते। पास ही बैठा पिता किन्हीं विचारों में खोया था। बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह एक स्नेहिल मुस्कान बच्चों को डालता और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज। चूंकि रात्रि का समय था अतः सभी आराम करना भी चाहते थे। बच्चों की भागदौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा न गया और लगभग झल्लाते हुए बच्चों के पिता से बोला, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानियां कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते नहीं, बल्कि मुस्कुराकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व तो नहीं है कि आप इन्हें समझाएं? उन सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुक कर कहा, कैसे समझाऊं? बस यही सोच रहा हूं भाई साहब, कैसे समझाऊं? यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। पत्नी मायके गई थी। वहां एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उनके अंतिम दर्शनों के लिए ले जा रहा हूं भाई साहब। इसी उलझन में हूं कि कैसे समझाऊं इन्हें कि ये अपनी मां को कभी देख नहीं पाएंगे, कभी देख नहीं पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया। बोलना तो दूर, सोचने तक की सामर्थ्य जाती रही सभी की। बच्चे यथावत शैतानियां कर रहे थे। अभी भी वे कंपार्टमेंट में दौड़ ही लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ, पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान अनिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं, वरन अपने जीवन साथी के बिछोह से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था। कहने को तो यह कहानी है, पर एक मूल बात यह अनुभूत हुई कि आखिर क्षण भर में ही इतने परिवर्तन सभी के व्यवहार में आ कैसे गया। क्योंकि उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ चुका था। हम सभी इसीलिए उलझनों में हैं क्योंकि हमने अपने धारणाओं रूपी उलझनों का संसार अपने इर्द गिर्द स्वयं रच लिया है। मैं यह नहीं कहता मित्रों कि किसी को परेशानी या तकलीफ नहीं, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। आवश्यकता है एक आशा उत्साह से भरी सकारात्मक सोच की। फिर परिवर्तन तत्क्षण अपने भीतर आपको अनुभव होगा। कबीर ने बहुत कोशिश की बुरे आदमी को खोजने की। गली गली गांव गांव खोजते रहे, परंतु उन्हें कोई बुरा आदमी न मिला। मालूम है क्यों? क्योंकि कबीर भले आदमी थे। भले आदमी को बुरा आदमी कैसे मिल सकता है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। ध्यान रखना मित्रों, जिसकी निंदा आलोचना करने की आदत हो गई है, दोष ढूंढने की आदत हो गई है, ये हजारों गुण होने पर भी दोष ढूंढ ही निकालेंगे। और जिनकी गुण ग्रहण करने की प्रकृति है, वे हजार अवगुण होने पर भी गुण देख ही लेते हैं। तुलसीदास ने ही कहा है, जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही मूरत नजर आती है। जी दोस्तों, हमें दृष्टि साधनी होगी, सोच बदलनी होगी। चंदा मामा की तरह शांत सौम्य होना होगा। हमें दृष्टि साधनी होगी, सोच बदलनी होगी। हमें गंगा की तरह निर्मल होकर बहना होगा। हमें दृष्टि साधनी होगी, सोच बदलनी होगी। हमें सागर की तरह धीर गंभीर होना होगा। अंदर की बुराइयों को बाहर फेंकना होगा। अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांघना होगा। हमें दृष्टि साधनी होगी, सोच बदलनी होगी। हमें दृष्टि साधनी होगी, सोच बदलनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।